नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एड पाथ। बिहार के तमाम शिक्षकों की जो एक ट्रांसफ़र की आशा है, वो पूरी हो गई है। जी हाँ, पहले चरण के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो गई है और शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि 10,225 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें आखिर शर्तें क्या-क्या हैं? शपथ पत्र में क्या ऐसे छुपे बड़े राज हैं जिसे आपको जानना है? यदि आपको जो अभ्यावेदन और आपने ऑप्शन में जो विद्यालय जो पंचायत दिए हैं, अगर वो नहीं मिलता है, तो क्या आपका आवंटित जिला रद्द हो जाएगा? उस 2 शपथ पत्र को कब तक अपलोड करना है? कहाँ अपलोड करना है? और आपका विद्यालय आवंटन कब होगा? इन सारी मुख्य बातों को और छुपे बड़े राज को जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उन सारी बातों को जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसे आप लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आप मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने वो स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही है जिसके माध्यम से ये ट्रांसफ़र हुआ है। हम इस ट्रांसफ़र को देखते हैं उसकी मूल चीज़ों। आपको बता दें कि इस ट्रांसफ़र में जिन लोगों का हुआ है, ये 10,225 जो शिक्षकों का हुआ है, उसमें हुआ है असाध्य रोगों से जो पीड़ित पुरुष शिक्षक हैं और महिला शिक्षक हैं, उनका है। विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं, पति-पत्नी और बच्चों, इसके आधार पर असाध्य रोग के आधार पे जिनका हुआ है। गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय, लिवर, पति-पत्नी, स्वयं, बच्चों उसके आधार पे हुआ है। दिव्यांगता के आधार पे हुआ है। ऑटिज़्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पे हुआ है। उसके अलावा आपको विधवा, परित्यक्ता और पति के पदस्थापन के आधार पर ये अंतर जिला आपको जो स्थानांतरण क्लियर है? ये आपको अंतर ध्यान रखिएगा कि पति के पदस्थापन ऐसा नहीं है कि जिस जिले में है उसी में पति के स्थानांतरण को के लिए बात है, वो नहीं है अंतर जिला। मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हैं और आपके पति दूसरे जिले में हैं, तो इस आधार पे अगर जिसने अभ्यावेदन दिया है उसका ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पति नहीं पत्नी के आपको का ट्रांसफर हुआ यानी पति के पदस्थापन। अब चलते हैं इसमें कुछ मूल जो छुपे शर्त हैं इसको देखने की ज़रूरत है। अब चलिए हम आपको बताते चलें कि अनुलग्नक 1 इस चिट्ठी के साथ आपको संलग्न है जिसमें 10,225 शिक्षकों के अंतर जिला आवेदन पर विचार किया गया और उनका ऐच्छिक जिला आवंटित किया। जी हाँ, जिला आवंटित उनको किया गया है। अब देखिए उसमें शर्तें क्या-क्या हैं, सभी शर्तों को ज़रा बारीक रूप से और सूक्ष्म रूप से हमको समझना है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जो घोषणा जो आपने दिया था, उसके आधार पे किया गया है। अब स्थानांतरित सभी शिक्षकों को 2 शपथ पत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है। 2 शपथ पत्र, 1 शपथ पत्र यह और 1 शपथ पत्र या अब दोनों शपथ पत्र में आखिर है क्या? एक शपथ पत्र वह है कि यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन या घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि अगर आपने अभ्यावेदन दिया है और उसमें जो आपने घोषणा किया है, अगर उस घोषणा में कहीं कोई गलती पाई गई और आपने कहीं चीट किया है और बाद में जाँच में पता चलता है, तो आप पर कार्रवाई होगी। तो उसके लिए घोषणा पत्र आपको भरना होगा। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के तो ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन तो नहीं दिया। इसकी आपको शपथ पत्र देनी पड़ेगी और शपथ पत्र भी हम आपको दिखाएँगे। दूसरा शपथ पत्र है, सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है, यानी जिनको जो स्थानांतरण जिन शिक्षकों का हुआ है, उनको जिला आवंटित किया गया है, उसे वे स्वीकार करते हैं। यानी जो आवंटित जिला आपको किया गया है, उसे आप स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहाँ प्राथमिकता के अनुसार रिक्त उपलब्ध नहीं होगी यानी रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा राज है इसमें। इसमें कई सारी चीज़ें निकल के आते हैं। चलिए उसको हम आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे और आप तक वो सारी बातें लेके आएँगे कि क्या अगर जो
आपने अभ्यावेदन में जो प्राथमिकताएँ दी है, जो ऑप्शंस दिए हैं 10 जो चुनने थे, उस पंचायत में अगर आपका नहीं होता है तो क्या होगा, जो आवंटित जिला है वो कैंसल हो जाएगा, क्या आपका ट्रांसफर नहीं होगा? इस पे ज़रा आप शपथ पत्र को जब देखेंगे तो उस पे हम आपसे यहाँ बात करेंगे, आपको उसके बारे में बताएँगे। अब देखिए दोनों शपथ पत्र जो है, इनको ई-शिक्षा कोश पर अपलोड करना है। यहाँ अगर देखा जाए तो लिखा गया है कि उपर्युक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई-शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। किनके द्वारा? अभ्यर्थी के द्वारा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और विद्यालय का आवंटन कब होगा? आपको 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक आपको आवंटन हो जाएगा। आगे बढ़ते दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी उसको स्थगित रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं मिलेगा, स्थगित रहेगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ऐसा नहीं है कैंसिल हो जाएगा, वो स्थगित रहेगा। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जाएगा। ठीक है, अब भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किया गया तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभागीय कार्रवाई उन पे होगी। अब यहाँ आपको पता चल गया कि आपको वहाँ दोनों शपथ पत्र ई शिक्षा कोश पर अपलोड करना है। अपलोड के बाद आपको विद्यालय का आवंटन होगा और विद्यालय का आवंटन 10 अप्रैल से लेके 25 तक होगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों के ऐच्छिक आधार पे हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एक बड़ा इसमें क्लू है। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए, सबको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, इसको देखिएगा। 5वां अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्धारित प्रावधान है, उसी में है। आपको बताया मैंने पिछली वीडियो में। अब देखिए छठा सबसे बड़ा बात, भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर मान लीजिए भविष्य में अगर वहां स्थानांतरण की स्थिति बनती है, वहां अगर छात्र कम हो जाते हैं और शिक्षक ज्यादा हो जाते हैं, तो तब स्थानांतरण करने की जब बारी आएगी, तो जो स्थानांतरित शिक्षक बाहर के जिले से होके आ रहे हैं, सबसे पहले उनका स्थानांतरण किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही, ध्यान रखिएगा, संवर्ग सेम होना चाहिए। यहाँ स्थानीय निकाय शिक्षक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भविष्य की बात है। यहाँ क्लियर कह रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षक यानी जो शिक्षक स्थानांतरित होके आए हैं को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यह स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इसमें स्थानांतरण जो हुआ है ये आपको नियोजित शिक्षकों का नहीं हुआ है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का है। अब शपथ पत्र को आप देख लीजिए, प्रारूप जो अनुलग्नक 2 है, ये शपथ पत्र है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको बता देते हैं कि मेरे द्वारा लिखा गया है, आपको साइन करना है। मेरे द्वारा ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई जाएगी। बिल्कुल ये तो होना भी चाहिए। ये शपथ पत्र बिल्कुल एकदम आपको सही है कि अगर कोई भी गलती करेगा तो उसको उसके लिए तो पेनल्टी भोगना ही पड़ेगा। आपका नाम, विद्यालय का नाम और जिला का नाम अभी जहां पोस्टेड है उसी का आपको करना पड़ेगा। शपथ पत्र में अभी जहाँ है, अभी वहीं से तो शपथ पत्र ले रहे हैं। और ये है इसमें बड़ी बात, इस शपथ पत्र जो प्रारूप अनुलग्नक 3 है, ये शपथ पत्र है। 2 हमने ऊपर वाला देख लिया, अनुलग्नक 1 पूरी चिट्ठी थी आपको। 2 में पहला शपथ पत्र, दूसरा शपथ पत्र है स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। बड़ी बात है कि जो इस ट्रांसफर के द्वारा जो आपको जिला अलॉट है, ये आपको स्वीकार है। यहाँ आपको अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसकी पहली लाइन है, आपको साइन करके बता कहना पड़ेगा भाई हाँ स्वीकार है। बाद में आप ना नहीं कर सकते। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी आपको यह भी शपथ पत्र करना है कि जो आपने विकल्प दिए थे, जो 10 विकल्प देने थे, उसमें प्राथमिकता के आधार पर जिस तरह से प्रायोरिटी के लेवल से आप 1 नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था, 3 नंबर ऐसे करके 10 दिए थे, इस पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, अब ध्यान देने की जरूरत है। जहां रिक्ति प्राथमिकता के जिस कंडीशन में अगर प्राथमिकता आपने दिया है वहां रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, तो वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत और प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए
विभाग स्वतंत्र होगा जो मुझे स्वीकार है। इसमें बड़ी बात है। 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात कि आपका स्थानांतरण होगा। अगर इन 10 में आपको विकल्प में नहीं मिलता है रिक्ति, तो आपका होगा क्या कि पास के पंचायत में आपको भेज दिया जाएगा। यदि पास के भी, चूंकि एक पंचायत एक प्रखंड में होता है, तो अगर इस प्रखंड में पूरे पंचायतों में आपका लिए रिक्ति नहीं है, तो आपका प्रखंड बदला जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 विकल्प में अगर नहीं मिलता है आपके लिए रिक्ति, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बैक टू पेविलियन भेज दिया जाएगा, यानी आपका जो स्थानांतरण का अभ्यावेदन है वो रद्द हो जाएगा। आपका स्थानांतरण होगा। आपको जिला अलॉट हो गया है, उसके आधार पर जो 10 नहीं भी मिलते हैं, तब भी नजदीक के पंचायत में आपका स्थानांतरण होगा। इसके लिए आपको ये शपथ पत्र भरना है। यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि अब आप लौट के आपको नहीं लौटाया जाएगा। अगर रिक्ति नहीं मिलती आपके अभ्यावेदन यानी 10 विकल्पों में से, तो आपका बगल के पंचायत जो निकटतम यानी नियरेस्ट सबसे नजदीक उन विकल्पों में से उस पंचायत या प्रखंड के कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग को आपको अनुमति देनी पड़ेगी। विभाग को इसके लिए आपको फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ शिक्षा का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम देना पड़ेगा। ये 2 शपथ पत्र आपको जो भरने हैं, और इसमें बड़े क्लू हैं जिसमें हम लोगों ने जाना कि शपथ पत्र कहाँ अपलोड करेंगे और कब तक अपलोड करेंगे और शपथ पत्र में आखिर है क्या, और यदि आपका विकल्प में रिक्ति नहीं मिलता है तो क्या आप रिटर्न हो जाएंगे, सबके बारे में हमने जानकारी ली। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।